Prove that sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 77 upon 36। तो इसमें हमें क्या कर लेना है कि पहले अज्यूम कर लेंगे कि let sin inverse 8 by 17 equal to a। तो further this implies sin a equal to 8 by 17। तो इसके लिए हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया जिसमें हमारा परपेंडिकुलर 8 हो गया, हाइपोटेनियस 17 हो गया एंड पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस जो है 15 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि दूसरा जो है हमारे पास में साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप b एज्यूम कर लीजिए। सो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू b, देन साइन b इक्वल टू 3/5। तो जैसा कि आपने इसे a लिया हुआ है और इसको b लिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। So this implies tan a plus b equal to 77 upon 36। मतलब कि हमें tan of a plus b की वैल्यू निकालनी है और वो मेरा 77 upon 36 के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने tan a plus b निकालना शुरू किया। तो tan of a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। अब tan a की वैल्यू हमने ऊपर वाले ट्राइंगल से, tan b की वैल्यू हमने नीचे वाले ट्राइंगल से इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 77 अपॉन 36 आता है। अब a प्लस बी इक्वल टू फर्दर tan इनवर्स 77 अपॉन 36 हो गया। अब a और b की जो वैल्यू हमने एज्यूम किया हुआ है वो रिप्लेस कर देंगे। तो a इक्वल टू हमारे पास में साइन इनवर्स 8/17 एंड b इक्वल टू हमारे पास में साइन इनवर्स 3/4। सो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 77 अपॉन 36, यहाँ पे cos इनवर्स समथिंग भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, sin इनवर्स समथिंग भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो उस केस में जैसा कि हमें यहाँ पे tan इनवर्स 77 अपॉन 36 प्रूफ करना है, तो हमने tan ऑफ a प्लस b निकाला। जब हमें sin इनवर्स समथिंग प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम sin a प्लस b निकालेंगे। जब अगर cos इनवर्स समथिंग प्रूफ करने के लिए आएगा तो cos ऑफ a प्लस b निकाल करके इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास में प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। तो हमने सेम वर्किंग स्टाइल वही फॉलो करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो इसमें भी हमने एज्यूम कर लिया कि लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a। सो दिस इंप्लाइज cos a इक्वल टू 4/5। अब इसके लिए हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया जिसमें बेस जो होगा वो 4 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा, बिकॉज cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर इसका 3 निकल के आ गया। सेम हमने cos इनवर्स 12/13 को हमने b एज्यूम कर लिया। सो cos b इक्वल टू 12/13। इसके लिए भी हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया जिसमें बेस इसका जो है 12 आ गया, हाइपोटेनियस 13 आ गया और पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकल गया इसका परपेंडिकुलर। सो नाउ ऐसा जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हमें a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 आया। सो कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 33 अपॉन 65, इसलिए हम यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस बी निकालेंगे। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस ए की वैल्यू हमने इस पहले वाले ट्राइंगल से निकाला जो कि 4/5 होगा। कॉस बी की वैल्यू हमने सेकंड ट्राइंगल से निकाला जो कि 12/13 होगा। साइन ए की वैल्यू हमने फर्स्ट ट्राइंगल से निकाला जो कि 3/5 होगा। साइन बी की वैल्यू हमने सेकंड ट्राइंगल से निकाला जो कि 5/13 होगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में cos a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गया 33 अपॉन 65। सो दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 33 upon 65. So this implies cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equal to cos inverse 33 upon 65। इसमें हमने क्या किया, a एंड b जो हमने एज्यूम किया हुआ था उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब सेम एक नया क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। इसमें हमारे पास में cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56 अपॉन 65 प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करना है। हमने इस वाले एंगल को a एज्यूम कर लिया, इसे हमने b एज्यूम कर लिया। सो लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू a। सो दिस इंप्लाइज cos a इक्वल टू 12/13। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया और उनके जो है साइड्स निकाल लिए। नेक्स्ट
लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी एज्यूम किया, सो दिस इंप्लाइज साइन बी इक्वल टू 3/5। तो इसके लिए भी हमने एक ट्राइंगल फॉर्म करके तीनों साइड्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नाउ जैसे कि हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65, सो इसमें हम साइन ए प्लस बी निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ अगर प्लस की जगह पे माइनस होता तो मैं साइन ऑफ ए माइनस बी निकालता। अब यहाँ प्लस है इसलिए मैं साइन ए प्लस बी निकालूंगा। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें आप साइन ए की वैल्यू रिप्लेस करिए फर्स्ट ट्राइंगल से जो कि 5/13 होगा, कॉस बी की वैल्यू सेकेंड ट्राइंगल से जो कि 4/5 होगा, कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट ट्राइंगल से जो कि 12/13 होगा, साइन बी की वैल्यू सेकेंड ट्राइंगल से जो कि 3/5 होगा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में साइन ए प्लस बी की वैल्यू 56/65 आ गया। सो दिस implies a plus b equal to sin inverse 56/65। सो अब a एंड b की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो a इक्वल टू था हमारे पास में cos इनवर्स 12/13, b इक्वल टू था हमारे पास में sin इनवर्स 3/5। तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप इसी तरीके से सॉल्व करें। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके जो है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जिसे आप कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम तरीके से जैसा मैंने ऊपर बताया है उस तरीके से ही इन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो यहाँ पे है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो इनकी आइडेंटिटीज भी होती हैं, लेकिन क्या है कि सीबीएसई के सिलेबस में इस आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं किया गया है, उनके सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको